नाजरीन कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हो तफसील। मरकजी सरकार तरफ ज़री कानून अन्य पत ये जमींदारों तरफ एहतजाजी मुजाहरिन हंद सिलसिल बराबर जारी तो अल पल पतमो 45 दो खोत ज्यादा वक्त पे पंजाब हरियाणा तो दोमियो रियासतों पे आमद जमींदार दिल्ली हंदन सरहदन नजदीक एहतजाज करान तत मरकजी सरकार तरफ एहतजाज खत्म करने हवाल त कोशिश जारी। यथ दौरान आज मरकजी सरकार तो जमींदार तंजीमन दरमियान कत बात जारी है। यपर एहतजाजी जमींदारों तरफ वन आमुत योताम मरकजी सरकार तरफ कानून वापस ननी तोताम रोज तिहुंद एहतजाज बदस्तूर जारी। अभी जो है कानूनों को रद्द किया जाए, हमारी यही मांग है और इसके कोई नहीं है। एमएसपी के ऊपर चौथा नारी है, हम सुनेंगे मीटिंग के अंदर। उसके बाद अगली रणनीति हमारी 26 तारीख को जो लाखों ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली के अंदर हम अपनी जड़िया परेड करेंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे। ये सरकार ने सोचना है कि अभी हमने क्या करना है, किसानों को क्या देना है। हम तो 350 बार जेल में भी गए हैं, साहब जेल में गए 48 बार हम तो अभी तो 8-9 बातचीत होगी। तो इनसे किसान कहीं कमजोर नहीं है, ये कुछ न कुछ जाएंगे जरूर आज मसाला सनी भाई इतने से भी अगर दबाव में नहीं है तो और बड़ा किसान के लिए नहीं होता। और हमारा भी बयान आ गया भाई, घर वापसी नहीं जाएंगे, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और डायलॉग तो करेंगे ऐसा कि आइए डायलॉग करके जेल में थोड़ा बंद कर देंगे, डायलॉग क्यों ना करें हम। और हम कह रहे हैं कि घर वापसी नहीं जाएंगे, आगे का प्रोग्राम यही रहेंगे दिल्ली में ही। दिल्ली को कोई छोड़ कर जाना चाहता है, इतनी खूबसूरत दिल्ली है, क्यों जाएंगे दिल्ली छोड़ कर, यहीं रहेंगे। अभी इनको देखते हैं क्या लेके आते हैं, इनका देखेंगे। हमारे इशू ये है कि बिल वापसी हो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो, एमएसपी पे कानून बनाओ, ये हमारा मुख्य रणनीति बहुत स्पष्ट है। हमने कल का भी प्रोग्राम दे दिया। कल सर छोटू राम की जो है उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। 13 तारीख को लोहड़ी है, लोहड़ी में तीनों कानूनों की कापियां साड़ी जाएंगी। और 14 तारीख को भी हम जो 40 मुक्ते मुक्तसर की मागी में जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए गुरु गोबिंद सिंह के समय शहीद हुए थे, उनको भी श्रद्धांजलि देंगे। इस तरह आगे जो 26 जनवरी जो कल ट्रैक्टरों का एक ट्रेलर दिखाया भाई, 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड होगी, उसकी तैयारी पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। जिसका ट्रेलर कल होगा 26 जनवरी को देखना क्या होता है, कुछ नहीं, कानून रद्द ही होंगे, ऐसे कम कुछ। नौगाम श्रीनगर के लूकों तरफ आज एहतजाजी मुजाहरी करना आमुत। यथ दौरान एहतजाजस में शामिल लूक महकमा बिजली तो महकमा PHS खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाजस में शामिल लूकों तरफ वन आमुत योदवे इलाकस में पतमो कईयाहो दो पे बिजली हज वैसे तमि हवाले कई फिर हुकामन जान फराहम करना आई, ताहम कह कदम तुलना आमुत। यपर एहतजाजी लूकों तरफ वन आमुत इलाकस में चनाब वैसे दूर करने हवाले ये मुतलिक महकम के जिम्मेदार जान फराहम करना आई, ताहम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ मांग करना आमुत से बिजली सप्लाई बहाल करने तो चनाब वैसे दूर करने हवाले गन संजीद कदम तुलने इन युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। नम लाइन मैन शहरान 5 मिनट गसान सह गसान बिहत गरस मज बेमार, गरस मज बुजुर्ग, वनकस शीनुक मौसम वनकस वंद वनकस छट तो अरज सरज करान आबदाय तु पावर 8 दह वस पावर 8 दह वस सड़क और योर नचान इन जार पार करान कसा अन तोन अत शहरिया या ऊर नी तो गो आजाद पावर वनकस पावर सोरे सोन कह बोजानी। लोगों को पिछले 8 दिन से ना लाइट है, पावर भी लाइट है ही नहीं, और दूसरा पानी नहीं है। AEE को पिछले 8 दिन से फोन कर रहा है, वो सोया रहता, कभी वो रहा बीमार हूँ, कभी वो रहा चीफ इंजीनियर को फोन करो मैं आपका नौकर नहीं हूँ। जब नौकर नहीं है तो फिर उस कुर्सी पे वो क्या कर रहा है, उसको चेंज कर दो। पिछले 6 साल से जो एक ही कुर्सी पे बैठा है, उसके सर पे उसका चीफ इंजीनियर का हाथ होगा, आबिद साहब उसका नाम है। 50 फोन मैंने उसको किए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर सहित वाबस्त तालिब इल्मों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहरी करना आमुत। यथ दौरान एहतजाजस में शामिल तालिब इल्म इम्तिहान मुनक़द करने मंग करान। एहतजाजस में शामिल तालिब इल्मों तरफ वन आमुत योदवे तम पतमे कई काल पे इम्तिहान मुनक़द करने मंग करान, ताहम अमि हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन तालिब इल्म एहतजाज करने पे मजबूर सपद। एहतजाजस में शामिल तालिब इल्मों तरफ ऑनलाइन इम्तिहान मुनक़द करने मंग करना आमुत।
JK पैरामेडिकल काउंसिल को हम बताना चाहते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे हमने गैदरिंग इसलिए नहीं की क्योंकि आज कोविड की सिचुएशन है, दिन ब दिन राइज होती जा रही है, तो इसीलिए हम कुछ इलेक्टेड स्टूडेंट्स ले आए हैं हर एक कॉलेज से, ठीक है। तो हम ये हमारी डिमांड जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हैं, क्योंकि हमें अभी 3-3 साल हो गए हैं, 2-2 साल हो गए हैं, एक ही फर्स्ट सेम में हम हैं, ना ही एग्जाम्स होते हैं ना ही कुछ होते हैं। तो लास्ट टाइम कुछ गाइडलाइंस आई थी INC के तरफ से, वो क्या थी कि अगर सितंबर से पहले इनके एग्जाम्स नहीं हुए तो आप इनका एग्जाम्स या तो मास प्रमोशन कीजिए या ऑनलाइन कीजिए, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद हम ऐसे ही वेट करते रहे, लेकिन हमारे एग्जाम्स नहीं हुए। आज हम इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारा फ्यूचर अभी दाव पे लगा है, कोई हमारी बात भी नहीं सुन रहा है, खाली एक दिन निकाले जा रहे हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है असल में। अब डिमांड है कि बस ऑनलाइन एग्जामिनेशन हमारे हो, हमारा फ्यूचर जिससे भी ठीक हो, सेव कीजिए प्लीज एंड प्लीज। फिशरीज ग्रेजुएट नौजवानों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में खामोश एहतजाज करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल नौजवानों तरफ इंतजामिया मांग करना आई महकमे फिशरीज मज असामी पूर करने बापत गसन कदम तुलने yin युथ जन डिग्री याफ्त नौजवान रोजगार हासिल करने मौका फराहम सपदे। एहतजाज में शामिल नौजवानों तरफ वन आमुत योदवे डिग्री हासिल करने पत तम मुश्किल मज हन आई, ताहम इंतजामिया तरफ तीन मुश्किल दूर करने सवाल कह संजीदा कदम तुलने। सर हमें डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम फिशरी के स्टूडेंट्स हैं सर रूल्स के हिसाब से सर जो कि रिक्रूटमेंट हुए सर 2000 से सर, वो तो सर 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए और 50% सर प्रमोशंस होनी चाहिए सर जबकि हुआ ये है कि सारे जो रिक्रूटमेंट हुए हैं सर वो प्रमोशंस हुए हैं सर। एक तो सर ये मसला है, और अगर सर दूसरा सर पोस्ट एडवर्टाइज भी होती है सर, जो उनका सिलेबस होता है सर वो सुपरफिशियल फिशरीज का सिलेबस होता है सर, वो सर जो एक प्रोफेशनल फिशरीज के लिए सिलेबस होना चाहिए, प्रोफेशनल फिशरीज पोस्ट के लिए सिलेबस होना चाहिए सर, वो नहीं होता है सर। तो क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं सर? हम ये चाहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज पोस्ट को एडवर्टाइज करे सर, जो वैकेंट पोस्ट है सर वहाँ, क्योंकि सर बहुत से रिटायर हो गए हैं वहाँ सर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है सर, वो पोस्ट को एडवर्टाइज करे सर। श्रीनगर मज कायम SPS लाइब्रेरी सहित वाबस्त तालिब इल्मों तरफ आज खामोश एहतजाज करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल तालिब इल्मों तरफ वन आओ योदवे तालिब इल्मन हज पढ़ाई नजर तल थवित यह लाइब्रेरी कायम करना आई, ताहम लाइब्रेरी में तैनात मुलाजिमों तरफ फरज चुकसान अंजाम दिन यम किन लाइब्रेरी सहित वाबस्त तालिब इल्म मुश्किल मज हन आई। यह जन एहतजाजी तालिब इल्मों तरफ इंतजामिया मांग करना आई जे लाइब्रेरी में तैनात मुलाजिमन हज हाजिरी गि यकीनी बनाने yin युथ जन तालिब इल्मन हज पढ़ाई मजीद मुतासर सपदे। चीज़ है कि इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट इतनी अच्छी बिल्डिंग ख़त्म बंद करके वाली बिल्डिंग, इट्स नॉट सर्विंग इट्स पर्पस। हमें अगर एक कमरा भी दिया जाता जिसको सिर्फ 4 साइड से खिड़कियाँ होती लाइट के लिए, हम लोग वहाँ पे सर्वाइव कर लेते, बिकॉज अल्टीमेटली वी नीडेड अ रूम अवे फ्रॉम आवर होम्स जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस होती है या बाकी सारी चीज़ें। वी नीडेड अ स्पेस जहाँ पे हमें पढ़ने के लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री एटमॉस्फेयर मिल जाता, लेकिन ये लाइब्रेरी इन लोगों का जब मर्जी करता है बंद कर लेते हैं विदाउट एनी प्रियर नोटिफिकेशन। आज हम लोग सब बच्चे यहाँ 8:45 पहुँचे थे, यहाँ आके पता चला कि इन लोगों ने लाइब्रेरी बंद करी है। इट्स द ओनली पब्लिक लाइब्रेरी दैट वी हैव इन कश्मीर एंड इट्स हाई टाइम फॉर अथॉरिटीज़ टू रिकॉग्नाइज इट अमंग द एसेंशियल सर्विसेज। जैसे PDD वाला बंदा कल इतनी बर्फबारी में पोल चढ़ के बिजली ठीक कर सकता है, आज के इतने सही मौसम में इस डिपार्टमेंट का स्टाफ यहाँ क्यों नहीं हो सकता है लाइब्रेरी को खुला रखने के लिए। हमारी डिमांड कुछ ये नहीं है, पहली डिमांड तो मुझे लगता है फिर इस हिसाब से ये होनी चाहिए कि आप लोग यहाँ प्रोफेशनल्स को जॉब दे, जो लाइब्रेरी साइंसेज में जिनकी डिग्रीज होंगी उनको इस लाइब्रेरी में जॉब दे, ताकि वो एसेंस समझे इस जगह की। यहाँ पे वो स्टाफ रखा हुआ है जो एक रिवायती गवर्नमेंट दफ्तर, पटवारी तहसीलदार वाले दफ्तर की तरह काम करता है, जो 10 बजे 11 बजे भी आ जाएंगे दफ्तर, 4 बजे भी निकलेंगे। हेयर वी नीड सिंसियर और डेडिकेटेड स्टाफ जिनको एसेंस पता होगी लाइब्रेरी क्या मायने रखती है एक बच्चे के लिए। बर्ड फ्लू नजर तल थवित ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ सख्त कदम तुलना आई तो नेबर पे इन वल कॉकर अन्नस पे फिलहाल पाबंदी आयद करना आई। तक कैसगुंडस मज पशुपालन महकम के जिम्मेदारों तरफ कई गाड़ कॉकर हेत बंद करना आम।
یپٲرۍ چھُ اتھ کاربارس سۭتۍ منسلک لوٗکو طرفہٕ وننہٕ آمُت زِ یوٚدوے حُکمنام 7 جنوری جٲری کرنہٕ آو تاہم چھِ تِمو 1 جنوری لکھن پوٗر کراس کٔرِتھ جموں کٔشیٖرِ منٛز دٲخل سپٕدمٕتۍ ییٚلہِ زن تِمو ووٚن زِ تمام لوازمات پوٗرٕ کرنہٕ باوجوٗد چھُنہٕ تِمن انتظامیہ طرفہٕ قٲضۍ گوٗنٛٹ پٮ۪ٹھ برٛونٛہہ پکنُک اجازت دِنہٕ یِوان ییٚمہِ کِنۍ تِمن لچھِ وادٕ رۄپین ہُنٛد نۄقصان تُلُن چھُ پیوان اتھ کاربارس سۭتۍ وابستہٕ لوٗکو طرفہٕ چھِ انتظامیہس منٛگ کرنہٕ آمٕژ زِ اتھ معاملس کُن گژھِ خصوٗصی زون دِنہٕ یُن تہٕ وتہِ منٛز درماندٕ گاڑٮ۪ن گژھِ برٛونٛہہ پکنُک اجازت دِنہٕ یُن. ہم آپ کو پہلے بتانا چاہتے ہیں کہ جو جموں کشمیر یوٹی ہے یہ ہم نے ڈکلیئر کرا ہے کنٹرول ایریا. اس میں ابھی برڈ فلو کا ابھی کوئی اثر نہیں دیکھا گیا ہے. ہمیں جو آرڈرس آئے ہیں جتنی بھی گاڑیاں راستے میں پھنسی ہوئی تھی ان کو آپ ذکر پہ سیل کر دو, ان کو واپس بھیجنا ہے. یہ برڈ فلو کا مسئلہ بڑا سنگین مسئلہ بن سکتا ہے. پھر یہ پنجاب سے آئی ہیں, چاہے 2 تاریخ یا 3 تاریخ سے آئی ہیں, راستے میں پھنسی ہیں. محمد سید وانی میرا نام ہے. ہمارے پاس یہ چکن گاڑی ہے, 8-9 گاڑیاں ہیں یہاں, ٹوٹل 8-9 گاڑیاں ہیں. ہم نے 1, 2, 3 تاریخ کو بارڈر کراس کیا ہے, یوٹی کا بارڈر لکھن پور سے. وہاں سے ہمیں پورا ڈاکٹر پرچی ملی ہے. اب یہ یہاں ہمیں زگ کے سامنے گاڑیاں سیز کر رہے ہیں. جو ان کی جو گورنمنٹ کی جو نوٹیفیکیشن نکلی ہے وہ 7 سے 14 تاریخ تک کہ جو امپورٹڈ پولٹری ہے اس کو بین کیا جائے, لیکن ہمارا جو کراس ہے یوٹی کا وہ ہم نے 1 تاریخ کو کیا ہے. اب یہ ہم ان کی یہاں ڈیٹین کر رہے ہیں. اگر یہ برڈ فلو افیکٹڈ ہوتے یہ کب کے ڈیڈ ہو چکے ہوتے. یہ تو بالکل کلیئر ہے مال آپ کے سامنے, آپ دیکھیے. یپٲرۍ محکمہ پشو پالنٕکۍ جوائنٹ ڈائریکٹرن امہِ حوالہٕ کتھ کران ووٚنمُت زِ انتظامیہ چھُ متحرک کرنہٕ آمٕژ تہٕ لوٗکن پزِ نہٕ گابرُن بلکہ پزِ احتیاط ورتُن. دیکھیے ایسا ہے کہ ابھی کچھ ہی دنوں میں ہمیں پتہ لگا کچھ سٹیٹس ہمیں جو ہے باہر کے جہاں پہ یہ ہوا ہے, تو اس سینس میں ہم نے لوگوں کو پینک نہ کرنے کے لیے ابھی ہم نے میڈیا میں یہ دیا بھی نہیں, ایسا رپورٹ بھی نہیں دیا ہے, کیونکہ اس لیے تاکہ میڈیا پینک لوگ پینک نہ ہو جائے. تو جہاں تک یہ نا یہاں کا تعلق ہے, یا ہم کوشش کیے ہوئے ہیں کہ جو ٹیسٹنگ ہو جائے, جو ابھی ہمارے پاس فارمز ہیں, ہمارے پاس جو پولٹری گورنمنٹ یا پرائیویٹ جو پولٹری فارمز ہیں اس پر وہاں پر ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ ان پہ کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں. خیر فی الحال تو ہمیں کوئی ایسی مورٹلٹی نہیں آئی ہوئی. نہیں دیکھیے ٹیسٹ تب ہی کرتے ہیں جب ہمیں مورٹلٹی ہو جائے گی, چونکہ ابھی کوئی مورٹلٹی ایسی ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوئی ہے. اور جہاں بھی ہماری ٹیم گئی ہوئی ہے وہاں پر فارمز جو ہے پولٹری ہمارے پاس ساؤنڈ ہے اس وقت جو بھی ایگزسٹنگ ہے, لیکن ہم نے فی الحال ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ بڑے احتیاط سے, مطلب اگر مورٹلٹی ہو جاتی ہے کہیں پہ تو ہمیں سیمپلنگ کر کے باہر ہمیں بھیجنا پڑے گا. بھارتس مز یہ کورونا وائرسس پہ قوبو پراؤن باپت ویکسین تیار کرنا آو تو ویکسین دنس حوالہ تیاری جاری. تب آز ڈرائی رن کے دویمہ مرحلک سنز کرنا آمت. شمالی کشیر ہندس پٹن علاقہ مز آز امہ حوالہ تقریبی سنز کرنا آمت, یل زن ذمہ داروں طرف ون آو ویکسین دنس حوالہ تیارین حتمی شکل دن یت زن کورونا وائرس پہ روٹ لاگنہ یی. جو یہ ہمارا جو کووڈ-19 کا جو ویکسین ہے اس کو صحیح طریقے سے, اس کو سموتھلی اور سیملیسلی اس کی ایڈمنسٹریشن کے لیے یا اس کو جو ہے آگے بڑھانے کے لیے یہ جو ہے ڈرائی رن یہ اس وقت ہم یہاں پر کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آلریڈی یہ جو پروسیس ہے یہ شروع ہو چکا ہے, اور یہ جو ہے اس لیے یہاں پر یہ کیا جا رہا ہے تاکہ جب ہم ایکچوئل جو ویکسین کا جو یہ ایڈمنسٹریشن ہوگا وہ پوری طریقے سے سموتھلی اور سیملیسلی یہاں پر ہو سکے. یپر بڈگامس مز آز امہ حوالہ تقریبی سنز کرنا آمت, یتھ دوران کرنا آمتن انتظامن حوالہ کتن دل دن آو, یل زن ذمہ داروں طرف ون آو مشن کامیاب بنانس حوالہ تیارین حتمی شکل دن یوان. لیں گے تو بینیفیشری کو دیا کریں گے. یہ ہاف کٹر ہے اس میں سر وہ نیڈل وہاں پہ سر ان کو ہم لیں گے, وہاں پہ جہاں پہ ان کو ہم وہ رکھے ہوں گے سر وہاں پہ. پی ڈی پی ورکرو تو پارٹی لیڈرو طرف آز کپوارس مز احتجاج کرنا آمت, یتھ دوران احتجاجس مز شامل ورکر تو لیڈر انتظامیہ خلاف نعرہ بازی کران.
एहतजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत योदवे नव मुंतखब DDC मेंबरों तरफ इंतजामिया सहित काम करन शुरू करन हो ताहम चुन द्रगमुल हल्के इंतखाब काउंटिंग अमल मज अन्न आमुत यमकिन मुकामी लूकन मज तशवीश पैदा सपदमुत एहतजाज में शामिल लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत काउंटिंग हवाले गसन संजीद कदम तुलने यिन युत जन लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने यी हर एक जगह जो DDCs है अभी बने हुए हैं उन्होंने अपना काम काज शुरू किया, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रब्ता रखा। सिर्फ ये द्रगमुला कॉन्स्टिट्यूंसी का काउंटिंग इन्होंने रोका। हम यही कह रहे हैं कि वजह क्या है, जबकि वो जो लड़की है उसका स्टेट सब्जेक्ट भी है, वोटर लिस्ट में भी नाम है और आधार कार्ड भी है, उसका बाप भी यहाँ का ही है। एक साइड में ये कह रहे हैं कि POK हमारा है, जबकि उसका बाप भी यहाँ का ही है। मैंने जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है उनके साथ भी बात की, मैं 2 बार DC साहब के पास भी गया, जल्द अज जल्द इसकी काउंटिंग कराई जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम धरने पे बैठेंगे, हम एक दिन में यहाँ से गाड़ी ऊपर नहीं निकलेंगे। शिपियनस में आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिंदो नव मुंतखब मेंबरों तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत यथ दौरान इंतजामिया मांग करना आई जो मौजूद मौसमी सूरत हाल नजर तल थवित गि श्रीनगर किस तर्जस पे जिले शिपियनस मज इमदाद ऐलान करने युन। मैं यही अपील करता हूं गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और सरकार से कि इन हालातों को देखते हुए शोपियान डिस्ट्रिक्ट को डिज़ास्टर करार दिया जाए, एक आफत ज़दा ज़िला जो है इसको करार दिया जाए और स्क्वाड और टीमें जो है वो मशगूल की जाए ताकि लोगों तक जो है हेल्प पहुँचे, लोगों तक जो है जो भी बेसिक कम्युनिटीज़ हैं वो पहुँचे। जो हम सब की तरफ से मुश्तरका है वो ये है कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट और शोपियान डिस्ट्रिक्ट दोनों को क्लब करके मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है मैकेनिकल डिवीज़न दिया गया है। शोपियान एक खुद मुख्तार डिस्ट्रिक्ट है और इस डिस्ट्रिक्ट के लिए मुझे पूरा उम्मीद है और लगता भी है कि हमें गवर्नर इंतज़ामिया जो है एक अलग डिवीज़न यहाँ पे क्रिएट करेगी मैकेनिकल की, जिससे जो है आगे आने वाले सालों में हमें फिर से ये मुसीबतें ना देखनी पड़े। DC श्रीनगर, जिस तरीके से DC श्रीनगर साहब ने 2 दिन की बर्फबारी के बाद ही कंपनसेशन अनाउंस कर दिया था उन लोगों के लिए जिनका जानी और माली नुकसान हुआ है, तो उसी लाइंस पे मैं यहाँ पे DC साहब को अपील करता हूँ कि जो तहसील लेवल पे वो अपनी कार्रवाई अपनी टीम्स बनाएं और उन लोगों तक जो है ये देखें कि कहाँ पे फुल डैमेज है, कहाँ पे हाफ डैमेज है मकानों को, कहाँ पे जानी और माली नुकसान हुआ है, तो वो एक रिपोर्ट आए उनके पास और जल्द से जल्द उन तक कंपनसेशन पहुँचाने की कोशिश की। गुंड कमाल हंदवार के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे इलाकस मज लुकन बिजली हज अदम दस्तियाबी तो तरसीली लानन हज खस्ता हाली किन मुश्किल वेतरन पेवान तो अमे हवाले मुतलिक महकमस कई फिर जान फराहम करना आय ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत तो मुकामी लूको तरफ मंग करना आमुत इलाकस मज बिजली निज़ाम दुरुस्त करनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। वादे जो उन्होंने किए वो तो दफ्तरों में रहे, कुर्सी तक ही मौजूद रहे, दफ्तर के कमरे से बाहर नहीं निकले, ग्राउंड में ऐसा कुछ काम उन्होंने नहीं किया, न आज तक उन्होंने कोई ऐसी फंड्स एरिया की जिससे ये पोल दम ला सकते थे या बिजली का निज़ाम बरम ना होता, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नहीं किया क्योंकि अफसरशाही का राज है, कोई सुनने वाला नहीं है। अफसर भी मजबूर है, अफसरों के पास जाते बोलते हमारे पास फंड नहीं, लेकिन गवर्नर इंतजामिया से मेरी गुजारिश है, पुरजोर गुजारिश है कि ये पसमानदा हल्का है, हल्का गुंडकबाल इसको कहते हैं, पसमानदा है, यहाँ गुजर आबादी ज़्यादा है, लोग बेबस हैं, गरीब ही मुसाफिर ही 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने वहाँ चले जाते हैं डॉग में माल मवेशी लेकर, 1 से 2 लंप ये चलाते हैं, इनको 374 इनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत जुल्म है। मैं बोलूँगा कि ये गवर्नमेंट इनके साथ जाती कर। आज मैंने खुद यहाँ पे दौरा किया, अभी जो है बिजली की जो खंभे जो है पूरा कहीं पे जो है बिजली के खंभे नहीं है, तो मकानों के साथ जो तार लगे किस तरह खतरा भी, उससे भी आपको खतरा लगेगा। बिल्कुल सर, इससे मकान के साथ जो तार जनाब ने जो मुशाहिदा किया, जनाब ने जिसका फोटो उठाया, कैमरामैन से आपने गुजारिश की, उसने फोटो उठाया है, ये किसी भी वक्त आग का हादसा बन सकता है, इसमें आदमी भी जल सकते हैं, घर ही जल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट
हमारे गांव में आपको पता है ST कम्युनिटी है ये, इनके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं होती, ऑलरेडी जो है मतलब हर तरह से वीक हैं क्योंकि इनके पास फैसिलिटी नहीं है। तो मतलब उसके बावजूद जो है हमें बिजली नहीं है यहाँ पे। बिजली जो है आज यानी कि आज से 20 साल पहले जो होता था, हमारे पुराने जो पुरख लोग जो थे मतलब पुराने जो थे उनके साथ जो होता था सेम वही सिचुएशन है यहाँ पे। तो कोई भी हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है बिजली की। आजकल आपको पता है सर इलेक्ट्रिसिटी पे सब कुछ चलता है, तो आजकल इलेक्ट्रिसिटी का दौर है, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे पिछली बार जो है बिजली पे मतलब थोड़ा काम हुआ था, लेकिन जो है वहाँ पे वो करप्शन के शिकार हो जाते हैं सारे प्रोजेक्ट। तो जो भी काम होता है वो सिर्फ दिखावट के लिए होता है। तो जब भी बोल लगते हैं कुछ भी गवर्नमेंट की जानिब से लगता है तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फिर कुछ दिनों में ही तबाह हो जाता है। लडन चौधरी लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे ताज शीन पेन सत मुकामी वात आमद रफ्त बाबत बंद सपज, ताहम इंतजामिया तरफ वत पे शीन तुलनस हवाल कह कदम तुलना आमुत, यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आमद वत पे शीन तुलनस हवाल गसन संजीद कदम तुलन yin युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी मुतल्लिका हुकाम से, SDM चाडोरा से, कि ये जो पखरपुरा का हमारा इलाका है यहाँ से लेकर बराबर गोगजी पथरी ब्रनवाड़ तक दोनों तहसील चाडोरा और चरारी शरीफ के जो इलाका देहाती इलाका जात हैं, ना वहाँ पे इस वक्त बिजली है और ना पानी है और कोई भी जो है फैसिलिटी नहीं है। लोग परेशान हैं, बीमार जो हैं घरों में महसूर होकर रहे हैं और जो बीमार श्रीनगर में हॉस्पिटलों में हैं वो घर तक नहीं पहुँच सकते हैं। लिहाजा हमारी गुजारिश रहेगी कि इन रोड्स को कटर लगाया जाए, बजाय इसके कि ये जो मशीनें इन्होंने भेजी हैं ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, रास्तों में पड़ी हुई हैं। और लिहाजा इस आपकी भी इस चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि लोगों को इस अजाब से निकाला जाए। जिले तरक्याती कमिश्नर कोलगम आज जिले कन कयान इलाकन हुंद दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद थे। दौरस दौरान ये तिमो पैदा सपदमित सूरत हालुक जायज़ हेत तत जिले तरक्याती कमिश्नर कोलगम कत करान वोनमुत ज इंतजामिया तरफ लूकन हिंद मुश्किल दूर करने सवाल संजीद कदम तुलना आमद। ये पॉसिबल नहीं है कि 1000 किलोमीटर हम 2 दिन में क्लियर कर लें जी। इसमें हमने प्रायोरिटी फिक्स किए हैं, उसके हिसाब से वी आर ऑन द ट्रैक और हमारे प्रायोरिटी 1 के रोड्स ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट हो चुके हैं और प्रायोरिटी सेकंड के 45% से लेके 50% और आज कोशिश कर लेंगे मैक्सिमम रोड्स थ्रू हो जाए। हमारे मेन आर्टिकल रोड्स थ्रू हैं। आपने देखा कि मैं अभी मार्केट में जा रहा था, लेन्स और वाइड रेंज की जो म्यूनिसिपल कमेटी सफाई कर रही है और इनको हमने इंस्ट्रक्शन दिए कि जो फुटपाथ से उन पे भी हम बर्फ उठा रहे हैं ताकि लोगों को कम्यूटर जो है वो इजीली पास हो सके। और आपने देखा काफी रश रहा है, अगर ये रश नहीं है तो ये सड़कें कहाँ से। देवपुर दर्दपुर कुंजर टंगमर्गी मज तम सात रिहायशी मकान खाकिस्तर सपुदमुत ये अत अचानक नार जाहिर सपुद। वन देवपुर कुंजर टंगमर्गी मज राज दौरान महराजुद्दीन नाव के शख्स सदिस घरस मज अचानक नार जाहिर सपुदमुत, यम कि जदस मज पूरा मकान हेन आव। यदवे मुकामी लूको तरफ नारस पे काबू प्रावन आव, ताहम नार वारदात मज रिहायशी मकानस सठा नुकसान सपुदमुत। यपर मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद मुतासर अयालस गस इमदाद करने युन युत जन तिमन वंद रचन दौरान मुश्किल वेतरन पे। गोड शुक्र गुजार गुलिस्तान न्यूज़ क्या यम योर गसान वातान बे करान रिक्वेस्ट अस गई 6 दह गई शीन पेवान गोड पे करान फोन R&B महकमस JE सबस कोर फोन इमो ठेकेदार तम इलाका दुत ठेकेदार यमो शीन तुलने खतर यह ब्रो दिवान बाइट फोन करान मे तुल फलन शीन मे तुल फिसर शीन अस द्यूपुरा दर्दपुरा मस्जिद फंड मज पोस कड़म पे लगे ट्रैक्टर तुलमुत सड़क शीन अमे मूजूब कर रोड क्लियर अस दो क्या बेमार गह यपर डिलीवरी पेशेंट कर रोड क्लियर मगर अस पन प्राइवेट पोस द्यूपुर दर्दपुर कर मस्जिद फंड मज पोस लग ट्रैक्टर अथ मज वाक़ा कि हम डिलीवरी केस रेती वारिया गरीब नफर ये द्यूपुरस मज बसान अमिस मेहराज रथर अमिस नाव यह बसान मेन रोडस पे बसान यह जन मतलब वजह गो शीन गो वजह कि शीन आन सड़क तुल कह यह अमिस लोग रोथ किस नार फायर सर्विस गाड़ी आई शुक्र गुजार फायर सर्विस गाड़ी मगर योर वात सो वगमन नबर सह फसे वगमन फसे सो आरस मज योक पकित सो क्या शीन तिथ ट्रैक्टर हेकमुत तुल क्या ट्रैक्टर क्या कर मतलब शीन 2 फुट पेम ट्रैक्टर कर शीन तुल नतीज राय कि यह गो खक यह बकरा सोरे आंदत यह गर बिचोर सोन मुतालबा अमस गत इमदाद क्या तरह बिचारस यह कोर अयाल सहारा कहें यह बिचार वारिया पथ मेहनत मस्जिद करे मजूर करे कोर 5 कोर अमस बनाया ये
تم تہ لۄکچے بیٚیہِ چھُ أمِس لٔڑکہٕ پیوٚنٛد اکھ سُہ حظ گوٚژھ اتھ مازٕ کینٛہہ ترُن اَسہِ حظ آو نہٕ ٹھیکہٕ یور کِہیٖنۍ حظ اَسہِ تُلُکھ نہٕ یَتھ شیٖنٕے حظ پَتہٕ حظ کٔر اَسہِ اوترٕ پٮ۪ٹھ حظ گٔے أسۍ یِمن أپیٖل کَران یِمن حظ آو نہٕ یور کٕہٕنۍ پَتہٕ حظ کٔر اَسہِ راتھ تہِ کٲم راتھ حظ اوس اَسہِ مُشکِلی زورٕ حظ پَکنٲے اَسہِ ٹرٛیکٹر راتھ دیُت حظ اَسہِ اکھ فش تہٕ پَتہٕ حظ گوٚو آز صُبحٲے یہِ واقع ییٚتہِ حظ دوٚد مکان اکھ وۄنۍ حظ ییٚلہِ نہٕ باسیو اَسہِ یَتھ حظ چھُنہٕ پَکنٕچ ضروٗرت کینٛہہ وٕنکٮ۪ن درٛاے أسۍ بیٚیہِ أسۍ حظ چھِ پانَے تُلان ڈِپاٹمنٹ آو ناظریٖن أتھۍ سۭتۍ ووت کٲشُر خبرنامہ دِیِو اِجازت خۄدایَس حوالہٕ